हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर की एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं जो शायद ही आपको यूट्यूब के चैनल पर मिले, क्योंकि ये कंप्यूटर के जो नोट्स हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जो है इसमें पूरा कंप्यूटर कवर कराया गया है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे, क्योंकि इतने शॉर्ट हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स में दिक्कत होगी फिर, और थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी आपको वीडियो देखने के बाद ही क्लियर होगा, पढ़ने में आसानी होगी। और जो शॉर्ट हैं वो कैसे एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड हैं वो सब जो है वीडियो देख के क्लियर हो जाएगा। और पीडीएफ जो है इसकी नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, आपके ये जो है नोट्स खुद आपको बनाने हैं। तो शुरू करते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, एक ही वीडियो में आपको जो है पूरा कंप्यूटर कवर हो जाएगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अपियर हों। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर संजीवनी नोट्स, क्योंकि ये संजीवनी की ही तरह आपके लिए काम करेंगे। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर का उद्भव विकास। कंप्यूटर के उद्भव और विकास में अगर सबसे पहले देखें तो जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा बनता है वो है अवेकस। ये संसार का प्रथम गणना यंत्र है। संसार का प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? अवेकस। फिर आता है एनालिटिकल इंजन, जिसकी खोज जो है जिसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। इसमें जो प्रोग्राम डाला वो डाला है लेडी एडी अगास्टा ने, इसलिए इसको दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। किसको? लेडी एडी अगास्टा को। अगला है एनिएक। एनिएक क्या है कि पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है कौन सा था? वो था एनिएक। उसके बाद है प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर, तो वो है यूनिवेक, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। एनिएक जो है वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अगले देखते हैं पीढ़ी। कंप्यूटर की जो पीढ़ी हैं उसको हमने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। 42 से 55 तक पहली पीढ़ी, 55 से 64 दूसरी, 64 से 75 तीसरी पीढ़ी है, और 75 से 89 फोर्थ, और 1989 से जो है फिफ्थ पीढ़ी जो है अभी तक चल रही है। हार्डवेयर में पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर दूसरी में, IC/SSI इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे कहते हैं, VLSI ULSI ये चौथी पाँचवीं में। इस प्रकार से मेमोरी में पंच कार्ड का प्रयोग पहली पीढ़ी में, दूसरी में चुंबकीय मेमोरी, और ऑप्टिकल डिस्क का जो प्रयोग है वो है हमारा फिफ्थ पीढ़ी में। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर का जो होता है तीव्र मेमोरी होती है, भंडारण भी उच्च होता है, स्पीड भी हाई होती है। विश्व का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर था वो था सेमर क्रे, जिससे क्रे रिसर्च कंपनी ने ही बनाया था। भारत ने प्रथम परम 8000 है, सीडैक ने इसको बनाया है। तो जो पहला एक्चुअल में बनने वाला था वो परम 8000 था। जो हमारे पुराने नोट्स है उसमें थोड़ा एक बार करेक्शन कर लेना। और सुपर कंप्यूटर की परम सीरीज सीडैक बना रहा है, अनुपम को बार्क और पेस को अनुराग। तो ये जो सुपर सीरीज हैं सुपर कंप्यूटर की, ये इनके द्वारा बनाई जा रही है। लेज़र की बात करें तो लेज़र की खोज जो है थियोडर मैमन ने की। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति। सबसे पहले इनपुट, फिर उसमें भंडारण होता है, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, फिर कंट्रोल। तो ये जो है कंप्यूटर की कार्य पद्धति है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, हृदय जिसे बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये CPU हो गया। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर के जो कार्यों को कंट्रोल करता है, कार्यों पर नियंत्रण करता है। ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है, ये गणना करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर या सिस्टम। इसमें जो है क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है किस में स्थापित होता है? पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, किस में स्थापित होता है? रोम में। जब कंप्यूटर का हम ऑन करते हैं और डेल का बटन दबाते हैं तो सबसे पहले क्या खुलता है? वो बायोस ओपन होता है, ठीक है। वो हार्डवेयर की जांच करता है, हार्डवेयर की जांच करता है, उसे क्या कहते हैं? पोस्ट, उसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा जो है बायोस में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर जो है प्रोग्राम की जांच के बाद उसे मुख्य मेमोरी में डालता है। तो बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम की जांच करने के बाद क्या करता है? मुख्य मेमोरी में डालता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है एक ही उससे हो गए। कंप्यूटर बस क्या है? तो मदरबोर्ड जो होता है उसमें तारों का एक समूह होता है जो डाटा को एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाता है, उसे कहते हैं कंप्यूटर बस। थ्रूपुट क्या है? प्रति इकाई समय में संपादित कार्य जो है थ्रूपुट कहलाता है। निर्देश एक प्रोसेस में क्या होता है? इसकी भी सीरीज एग्जाम में पूछ ली जाती है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। तो मेमोरी को निर्देश देना फेच हो गया, उसे समझने वाली कमांड देना डिकोड हो गया, प्रोसेसर द्वारा उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो एग्जीक्यूट हो गया, और प्राप्त परिणाम को स्टोर कर लिया जाता है तो एक स्टोर हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनको क्रम से पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम बताइए। तो पहले पे फेच, दूसरा डिकोड, तीसरा एग्जीक्यूट, चौथा है स्टोर। अगला है हमारा इनपुट डिवाइस जो है कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, माइक, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर,
पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ये जो जितनी हैं इनपुट इकाई हैं, इनपुट डिवाइस है, यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला है हमारा आउटपुट डिवाइस, तो मॉनिटर, वीडियो, प्लॉटर, ये एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, प्रिंटर की तरह काम करता है। टेप रीडर, प्रिंटर, स्पीकर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर, तो ये आउटपुट डिवाइस है जो हमें बाहर की ओर को चीज़ें प्रदर्शित करती हैं, जबकि इनपुट डिवाइस जो होती है हम उनमें इनपुट डालते हैं। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीबोर्ड 104 क्वालिटी बटन वाला जो है इस टाइम प्रचलित है। फंक्शन की कितनी होती है, तो F1 से F12 तक 12 फंक्शन की होती हैं। रिस्टार्ट जो है कौन सी की से होता है, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल का बटन दबा के जो है रिस्टार्ट होता है सिस्टम। माउस को बात करें तो माउस की जो है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका जो इस प्रकार का जो होता है उसे क्लिक, उसे कर्सर कहते हैं। आविष्कार जो है इसका डॉक्टर डगलस इज़लवार्ड ने किया। पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो अन्य जो पॉइंटिंग डिवाइस है कौन कौन सी है, लाइट पेन, माउस, जॉइंट जो है अन्य पॉइंटिंग डिवाइस है। MICR क्या है, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जो है, इसमें क्या होता है 0 से 9 तक 4, ये 10 संख्या ये हो गई और 4 चिन्ह होते हैं, कुल 14 इसमें चीज़ें होती हैं, तो ये वाले हो गई और 4 चिन्ह इस प्रकार के होते हैं। चेक ड्राफ्ट भुगतान में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। OMR की बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR हो गया। प्रिंटर जो है दो तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्रिंट क्षमता के अनुसार और एक हो गया प्रिंट करने के तरीके। तो प्रिंट क्षमता के अनुसार कैरेक्टर, लाइन, पेज, 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया। प्रिंट करने के तरीके में इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट हो गया। प्रिंट करने के तरीके में इम्पैक्ट जो हो गया वो रिबन पे जो है दबाव डाल के जो है प्रिंट किया जाता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट में जो है रिबन नहीं होता है, उसमें इंक छिड़क के जो कार्य किया जाता है। इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स, डेजी हिल हो गया। नॉन इम्पैक्ट में थर्मल, इंकजेट और लेज़र हो गया। लेज़र जो है उच्च गति का प्रिंटर है, पूछा जाता है, और कैसा है, नॉन इम्पैक्ट है। तो ये जो पूछा जाता है कैसा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, लेज़र कैसा प्रिंटर है। अब पेरीफेरल डिवाइस क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पेरीफेरल डिवाइस क्या है, जो सिस्टम के भाग नहीं होते, बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे माउस, कीबोर्ड, उसको हम बाद में जोड़ सकते हैं सिस्टम से, CPU से जोड़ सकते हैं, लेकिन CPU के भाग तो नहीं होते वो, तो उसे पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। मॉडेम क्या होता है, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों प्रकार की इकाई है मॉडेम, इसे अभी आगे पढ़ेंगे हम अच्छे से। डिस्क डिवाइड क्या है, डिस्क डिवाइड को हम ट्रैक में डिवाइड करते हैं, फिर उसको सेक्टर में डिवाइड करते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हैं, समझने हैं आपको सिर्फ एक बार, बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएंगे। रिट्रीव क्या है, सेव डॉक्यूमेंट को ढूंढकर स्क्रीन पर लाना जो है रिट्रीव कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम के घटक की बात करें तो SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, घरेलू बिजली 220 वॉट AC, और 5 वोल्ट को जो है 5 वोल्ट को जो है 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, सभी उपकरण जोड़े जाते हैं, प्लग एंड प्ले का गुण होता है। USB क्या है कि USB एक स्लॉट होता है जिसमें हम कुछ भी उपकरण जोड़ते हैं, जैसे माउस जोड़ा तो उसे हम रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है सिस्टम को, वो माउस ऐसे ही वर्क करने लगता है, उसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। मतलब प्लग करो और उसको प्ले करना शुरू कर दो, मतलब खेलना शुरू, तो इस प्रकार से उसको कहते हैं प्लग एंड प्ले, कि हमें जो है कोई भी अगर हमें डिवाइस कनेक्ट की तो उसको हमें फिर से सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता, वो तभी से काम करना शुरू कर देता है। मॉडेम की बात करें तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। टेलीफोन लाइन पे जो है सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए, फिर एनालॉग सिग्नल होते हैं वो, मॉडेम जो है उसको किसमें परिवर्तित कर देता है, डिजिटल में, वो फिर कंप्यूटर में आ जाते हैं। कंप्यूटर उनको कार्य को करके फिर से डिजिटल भेजता है मॉडेम में, मॉडेम उसको फिर से एनालॉग में बदल देता है और वो टेलीफोन लाइन पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये है मॉडेम का कार्य। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर दोनों प्रकार का है, और इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की इकाई होती है मॉडेम। अगला चैप्टर हमारा मेमोरी। मेमोरी क्या है, 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, द्वितीयक या सहायक मेमोरी। इसमें क्या होता है कि स्थायी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी में रोम, प्रोम, EEPROM और EEPROM हो गया। कैश, ये भी प्राथमिक में आती है। अस्थायी में रैम, रैम जो होती है डायनेमिक होती है, स्टैटिक होती है। द्वितीयक सहायक मेमोरी में जो है 3 प्रकार की, चुंबकीय मेमोरी में फ्लॉपी, हार्ड डिस्क हो गया। ऑप्टिकल मेमोरी एल्यूमिनियम की परत की बनी होती है, CD-ROM, DVT, CD रीड एंड राइट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक, फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड, तो ये 3 प्रकार की जो होगी द्वितीयक या सहायक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में देख लेते हैं, तीव्र होती हैं, कम स्टोरेज होती है। इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, IC सर्किट की बनी होती है, सिलिकॉन या गैलियम की, गैलियम सिलिकॉन की होती हैं या गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग होता है। जैसे रैम होती है तो इस प्रकार से उसमें IC सर्किट की होती हैं। अब इसमें से जो मेमोरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो सबसे तेज मेमोरी है कैश मेमोरी है। हर एग्जाम में ये प्रश्न आता है, सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी। डाटा प्रोसेसिंग में इसको भी हम अच्छे से ही पढ़ेंगे। जब डाटा बहुत स्लो होता है तो बीच में कैश मेमोरी लगा दी जाती है, जिससे डाटा की स्पीड बढ़ जाती है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है,
और सप्लाई बंद करने पर इसका डाटा खत्म हो जाता है। इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, रैम को, ठीक है। ये वोलेटाइल मेमोरी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है वोलेटाइल। रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें जो है बायोस सिस्टम स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। और ये स्थायी मेमोरी है, इसका डाटा जो है नष्ट नहीं होता लाइट जाने पर। द्वितीयक या सहायक मेमोरी जिसे कहते हैं, गति धीमी होती है, स्टोरेज असीमित होती है और बंद करने पर डाटा इसका बना रहता है, जिसमें रोम भी आती है। रीड ओनली मेमोरी स्थायी मेमोरी है, बायो सॉफ्टवेयर इसमें स्टोर होता है, बंद करने पर सूचना बनी रहती है। प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी इसमें आती है। अब बात करते हैं प्रोम, मतलब जो प्रोम है, रोम की प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया, ई प्रोम। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जो ई प्रोम है मान लीजिए, तो उसमें जो डाटा है वो किस चीज़ से नष्ट किया जाता है। तो प्रोम का उच्च वोल्टेज, ई प्रोम का परावैंगनिक किरणें, ये वाला प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, और ई प्रोम का उच्च विद्युत विभव से। तो तीनों का आप अलग अलग याद रखें। जब इसमें कुछ चीज़ें हमें स्टोर करनी है तो उसमें जो डाटा है उसको नष्ट करके हम किस चीज़ से डाटा नष्ट करते हैं, इन चीज़ों से डाटा इनका नष्ट करते हैं। तो आपको इसी प्रकार से याद रखना है। ई प्रोम जो है इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। सहायक मेमोरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लैश मेमोरी इसको कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव कैसी मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, और ई प्रोम के रूप में जो है इसे प्रयोग किया जाता है। अब आता है रजिस्टर्ड मेमोरी। ये भी यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सीपीयू जो है किस मेमोरी के डाटा को प्रोसेस करता है। तो रजिस्टर मेमोरी के डाटा को सीपीयू प्रोसेस करता है। कोई सा भी डाटा अगर सीपीयू प्रोसेस करेगा तो सबसे पहले वो रजिस्टर्ड मेमोरी में आएगा, तभी वो सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। बफर अस्थायी मेमोरी का भाग, अस्थायी भंडारण होता है तो उसे बफर कहते हैं। अब अगला चैप्टर हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अशुद्धि दूर करने के लिए जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है वो यूटिलिटी होते हैं। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्रुप बेयर क्या होता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। बैकअप प्रोग्राम क्या होता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, तो जितने भी हैं ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। और सिस्टम की बात करें तो सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन की बात करें तो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर, कोरल ड्राई, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में देख लेते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये 3 आते हैं। सबको आगे आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है MS DOS, विंडोज़, लिनक्स, गूगल क्रोम, मैकिंटोश, मैकोज, यूनिक्स, जेनिक्स, एंड्रॉयड OS, विंडोज़ NT, तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो इनको सबको आप अलग अलग याद रखें कौन सा किस में आता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है यहाँ से। अगला आ गया OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, जो फ्री मतलब मुफ्त में होते हैं। लिनक्स हो गया कंप्यूटर के लिए और एंड्रॉयड OS हो गया मोबाइल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो लिनक्स हो गया और एंड्रॉयड OS हो गया, दोनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ये कंप्यूटर पर प्रयोग किया जाता है, ये मोबाइल पे होता है। जबकि क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से हो गए, जिनको पे किया जाता है, तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की कंप्यूटर पे यूज होती है, आईफोन OS एप्पल कंपनी मोबाइल। तो ये जो है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात कर लेते हैं। तो 3 थे हमारे, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर। तीनों के अलग अलग कार्य देख लेते हैं। तो असेंबलर का कार्य है कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती हैं उनको मशीनी भाषा में बदलना, क्योंकि मशीनी सिस्टम जो है हमारा कंप्यूटर वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 की भाषा, तो उसकी मशीनी भाषा हो गई। अब प्रोग्राम जो है मशीनी भाषा में बनाने आसान नहीं है, वो उच्च लेवल लैंग्वेज में बनते हैं। पहले लो लेवल लैंग्वेज में बनते तो फिर उच्च लेवल लैंग्वेज आई, तो इस प्रकार से उसको वो मशीनी भाषा में कैसे चेंज करें, तो उसके लिए 3 असेंबलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जो है प्रयोग होना शुरू हुआ। असेंबलर जो है क्या करता है, वो मशीनी लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदल देता है। और इंटरप्रेटर और कंपाइलर का क्या कार्य है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को बदलते हैं, दोनों मशीनी भाषा में। लेकिन इनमें दोनों में एक अंतर है, इंटरप्रेटर जो है वो एक एक लाइन करके बदलता है और कंपाइलर जो है वो पूरे पेज को एक साथ बदल सकता है मशीनी भाषा में। अगला है यूनिक्स, जो है सी भाषा में लिखा गया पहला प्रोग्राम है यूनिक्स। तो यहाँ पे जो है सी भाषा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, C++ नहीं है, ये सी भाषा है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन होंगे, तो आप सी भाषा सही करना है। इसका आंसर सी भाषा में लिखा गया पहला प्रोग्राम है यूनिक्स। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या क्या प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहला काम है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या कार्य होता है, पत्र, रिपोर्ट या पुस्तक तैयार करना, वो वर्ड प्रोसेसिंग में आता है। इसमें हम वर्ड पैड, वर्ड स्टार, MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट जो है उसमें गणितीय डाटा रॉ टेबल में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें हम MS एक्सेल, ओपन कैल्क, लोटस, Ubuntu 3 ये वाले सॉफ्टवेयर प्रयोग होते हैं। अब आगे देखते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर। इसमें डाटा स्टोर करना, संशोधन करना। तो ओरेकल क्या है, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
और अन्य क्या है इसका MS एसिज और स्टारबेस, ये भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। तो ओरेकल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट जो है सम्मेलन बैठक गोष्ठी प्रस्तुतिकरण, तो इसके लिए भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सम्मेलन बैठक गोष्ठी प्रस्तुतिकरण के लिए जो है प्रेजेंटेशन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो MS पावर पॉइंट। तो ये जिस काम के लिए है और कौन से सॉफ्टवेयर उसमें प्रयुक्त होते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का यूज जो है हम वित्तीय लेखांकन लेन देन जो है इसमें अकाउंटिंग कहते हैं, इसे टैली सॉफ्टवेयर इसमें प्रयोग होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है कि प्रकाशन कराने में, जैसे किसी पुस्तक को पब्लिश कराया। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर, कोरल ड्रा, बेंचुरा, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जो है प्रयोग होते हैं। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है ग्राफ, चित्र, निर्माण संशोधन, एडोब फोटोशॉप जो है इसमें प्रयोग होता है। कैड सॉफ्टवेयर जो है इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक डिजाइन नक्शे बनाने में कैड, इसमें ऑटो कैड, ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा रिटेल क्या होते हैं, शुल्क चुकाकर जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, जैसे MS विंडो, टैली जो है ये रिटेल सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन क्या है कि पब्लिक के लिए मुक्त होते हैं, जैसे शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ये पब्लिक के लिए मुफ्त में है। ग्रुप वेयर क्या है, समान उद्देश्य में लगे व्यक्ति जो हैं, वैसे ग्रुप वेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी है। ग्रुप वेयर जो है जैसे ऑनलाइन चैट, ईमेल, वॉइस मेल या समान उद्देश्य में लगे व्यक्ति जैसे व्हाट्सएप, इस तरीके से जो है ग्रुप वेयर में आता है। फर्मवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का मिश्रण जो है वो फर्मवेयर कहलाता है। कर्नेल क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित करने के लिए कर्नेल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से भी एक प्रश्न आता है, टेस्टिंग प्रक्रिया क्या है, तो सॉफ्टवेयर में अगर त्रुटि है उसे क्या कहते हैं, बग्स कहते हैं। उस त्रुटि को ढूंढना और सुधारना उसे कहते हैं डिबगिंग, ये भी एग्जाम में आ रखा है। टेस्टिंग करना और कार्य सही कर रहा है या नहीं कर रहा तो उसको चेक करना मतलब तो टेस्टिंग कहलाता है। त्रुटि को छोटे प्रोग्राम से ठीक करना उसे कहते हैं पैच। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी यूजर इंटरफेस की बात करें तो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के मध्य संबंध स्थापित करना। कमांड लाइन इंटरफेस CUI, लिखित कमांड देके हमें याद करना होता था। पहले क्या होता था कि जैसे अब स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे जो है चिन्ह बने रहते हैं, वो नहीं होते थे, पहले उस कमांड को हमें याद रखना होता था। तो DOS उसका उदाहरण है। लेकिन अब क्या आ गया, उसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, जिसमें उसे चिन्हों से दर्शाया है। किसी भी चीज़ को चिन्ह से दर्शाया है तो चिन्ह देख के हमें पता चल जाता है किस चीज़ का चिन्ह है ये। तो हमें जो है फिर भी कुछ कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। तो विंडोज़ और लिनक्स में जो है अब ये चीज़ें आ गई हैं, पहले जो है कमांड लाइन इंटरफेस में ये चीज़ें नहीं थी। अब आता है एग्जीक्यूटिंग, कमांड को पूरा करने का प्रोसेस जो है एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कंप्यूटर में एक बहुत छोटी वीडियो है, इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, पूरी देखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें वीडियो अगर अच्छी लगे। इसके बाद और भी सब्जेक्ट के हम वीडियो बना देंगे। तो वेब होस्टिंग, संगठनों को वेबसाइट बनाने की अनुमति वेब होस्टिंग कहलाता है। कंप्यूटर भाषा, अगला चैप्टर है हमारा मशीनी भाषा 01, मशीनी भाषा समझता है हमारा कंप्यूटर। उसके बाद असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ, जिसे न्यूमेरिक कोड, जिसमें जोड़ने को कहा जाता था, घटाने को सबट्रैक्ट कहा जाता था, तो इसे SUB से प्रेजेंट करते हैं। असेंबली भाषा को असेंबलर के द्वारा मशीनी भाषा में प्रोग्राम जैसे परिवर्तित किया जाता था। असेंबली भाषा में जो लिखा होता था उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, और जब वो परिवर्तित हो जाता था उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। अब आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है, कोवल, लोगो, बेसिक, एल्गोल, C++, कोमल, प्रोलॉग, पास्कल, जावा, C शार्प, RPG, लिस्प, स्नोबल। ठीक है, ये हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। अब आता है चौथी पीढ़ी में डोमेन आधारित 4GL, तो इसमें SQL, जावास्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, तो ये चौथी पीढ़ी की हो गई। पांचवी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में जब लिस्प हो गया और प्रोलॉग जो हो गया, जब इनका प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में होने लगा तो ये पांचवी पीढ़ी में गिनी जाती हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि पांचवी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कौन सी लैंग्वेज है, तो लिस्प और प्रोलॉग आ गई। ठीक है, और डोमेन आधारित की ये वाली लैंग्वेज हो गई। तो आप अच्छे से याद रखें, ये वाला एग्जाम में प्रश्न आ रखा है। आगे देखते हैं लैंग्वेज के बारे में। फोर्ट्रन क्या है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, फोर्ट्रन, बीजगणित में इसका प्रयोग होता है। लोगो बच्चों को शिक्षा के लिए यूज किया जाता है। कोवल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो व्यावसायिक में हो गई है। बेसिक बिजनेस आ रहा है तो व्यावसायिक में हो गई। बेसिक बिगिनर ऑल पर्पज सिंबलिंग इंस्ट्रक्शन कोड, ये एक ऐसी भाषा है जिसने अन्य भाषाओं की नींव रखी, सबसे पहले इसी को सीखा जाता है। पास्कल शिक्षा में हो गई। एल्गोल एल्गोरिथम लैंग्वेज हो गई। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर व्यावसायिक कार्यों में। ठीक है, प्रोलॉग जो हो गई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कृत्रिम भाषा में इस भाषा का यूज किया जाता है। लिस्प लिस्ट प्रोसेसिंग, ये भी कृत्रिम लैंग्वेज है। कोडिंग क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामों को अनुदेशों
कंप्यूटर प्रोग्रामों के अनुदेशों को लिखने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कौन सी होती है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। अब डाटा की बात करते हैं तो डाटा बिट, करेक्टर, उसके बाद फील्ड आता है, फिर रिकॉर्ड आता है, फिर फाइल आती है, फिर डाटाबेस। इस क्रम में जो है डाटा स्टोर होता है, इंपॉर्टेंट है। डाटा रिडंडेंसी या पुनरावृत्ति क्या होती है? ये भी पूछा जा सकता है कि डाटा रिडंडेंसी क्या होती है। तो एक ही डाटा को एक से अधिक जगह पर जब स्टोर किया जाता है तो उसे डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डाटाबेस लैंग्वेज जो है एसक्यूएल कहलाती है। डीबीएमएस क्या है? सॉफ्टवेयर। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसिज, ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हो गए। अब डाटा मॉडल की बात करें तो रिलेशनल डाटा टेबल्स में रो और कॉलम जो है, रो को टपल कहा जाता है और कॉलम जो है उसे एट्रीट्यूड कहते हैं। जैसे ये कॉलम हो गए तो इनको एट्रीट्यूड कहा जाएगा और जो रो हो गई हमारी उसको टपल कहा जाता है, तो इसे रिलेशनल कहते हैं। नेटवर्क अगर डाटा रिकॉर्ड के रूप में हो तो इसे नेटवर्क, और सभी रिकॉर्ड आपस में जुड़े हों तो उसे हाइड्रोकिकल। ठीक है, इस प्रकार से। ट्रकेट क्या होता है? कि कमांड जो डाटा को टेबल से हटा देती है, जो डाटा को टेबल से है इसमें से डाटा को हटा देगी उसे ट्रकेट कहते हैं। अगला चैप्टर है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। ईथरनेट क्या है? तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ईथरनेट है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, प्रकाशीय तंतु। संचार उपग्रह की बात करें तो जहाँ पे भू उपग्रह स्थापित किए जाते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थापित किए जाते हैं। सी बैंड 4 से 6 गीगाहर्ट्ज और 1 गीगाहर्ट्ज 10 की पावर 9 गीगाहर्ट्ज में हो गया। केयू बैंड 11 से 14 गीगाहर्ट्ज का हो गया, मतलब इस आवृत्ति पे जाता है और इस आवृत्ति पे वापस आ जाता है। मॉड्यूलेशन क्या है? कि संकेतों को अधिक दूर भेजने के लिए जो है मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। एनालॉग संकेत के 3 गुण। अब इसमें क्या होता है? मॉड्यूलेशन क्या होता है? जब हम किसी संकेत को कहीं दूर भेजते हैं तो जो एनालॉग तरंगे होती हैं उसमें जो डिजिटल, कंप्यूटर से डिजिटल डाटा आया, कंप्यूटर से डिजिटल डाटा इन तरंगों पे आया एनालॉग पर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें बदलती हैं। एनालॉग संकेत के 3 गुण। अगर इसका आयाम जो है एनालॉग तरंगों का आयाम के रूप में बदलता है, एनालॉग तरंगे जो है डिजिटल तरंगों के आयाम के रूप में बदलती है तो आयाम मॉड्यूलेशन हो गया, उससे हमें वीडियो प्रदर्शित होती है। अगर एनालॉग तरंगों का डाटा जो है आवृत्ति के रूप में बदलता है तो उसे ऑडियो प्रदर्शित होती है, और कला के रूप में बदलता है तो उसे डाटा प्रदर्शित होता है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखें। आयाम मॉड्यूलेशन वीडियो प्रदर्शित करता है, आवृत्ति ऑडियो, और कला डाटा। आगे क्या है? जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसकी फुल फॉर्म में जीएसएम की। अगला टॉपिक हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर जो है नेटवर्क को 3 होते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है ईथरनेट, ये पहला नेटवर्क भी है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो किसी एक शहर में हो तो जहाँ पे केवल टेलीविज़न नेटवर्क के आधार पर जो है वहाँ पे इंटरनेट दिया जाए तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। और वाइड एरिया नेटवर्क में तो इंटरनेट आ गया जो पूरे विश्व में या किसी देश में इंटरनेट उपलब्ध होता हो। अर्पानेट क्या है? तो विश्व में पहला वाइड एरिया नेटवर्क है अर्पानेट। अर्नेट क्या है? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। निकनेट भारत का प्रत्येक जिले को आपस में जोड़ने के लिए। स्विफ्ट क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ना स्विफ्ट हो गया। नेटवर्क टोपोलॉजी देख लेते हैं। स्टार, अगर एक नोड जो है ये नोड है, इससे सारे नोड जुड़े हों तो इसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। एक नोड होस्ट बन जाता है और बाकी इससे सब जुड़ते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसमें सारे जो है नोड जुड़े होते हैं। रिंग में सभी आपस में जुड़े होते हैं। मेष में क्या है? प्रत्येक से सारे जुड़े होते हैं, जैसे ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, सबसे जुड़ा रहेगा। हब क्या हो गया? विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क गेटवे, 2 लोकल एरिया नेटवर्क या नेटवर्क को जोड़ने के लिए नेटवर्क गेटवे का प्रयोग, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। रिपीटर में प्रयोग होता है, डाटा को अगर लंबी दूरी तय करानी हो तो उसे रिपीटर का प्रयोग करते हैं। राउटर डाटा संकेतों को एक पैकेट जो बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोटे छोटे रास्तों से ले जाने के लिए यूज किया जाता है राउटर। तो राउटर हो गया। अब अगला चैप्टर है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के पिता हो गए बिटसर्फ। दुनिया का पहला नेटवर्क हो गया अर्पानेट। WWE की जो है खोज की थी टिम बर्नर्स-ली ने। इसी के अकॉर्डिंग HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास हुआ। मोजेक जो है WWE पर प्रयुक्त होने वाला पहला ब्राउज़र था। हर लाइन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें। 15 अगस्त 1955 को भारत में इंटरनेट सेवा शुरू हुई। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, और इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसने आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराया हो। वेब ब्राउज़र, जिस पे आप इंटरनेट चलाओगे। मॉडेम या NIC, जिससे
इंटरनेट जो है सिस्टम से कनेक्ट हो। पीसी पर्सनल कंप्यूटर जिसमें आप ब्राउज़र चलाओगे पीसी में। संचार माध्यम केबल या वायरलेस, मतलब कि इंटरनेट आ किस माध्यम से रहा है, तो वायर के माध्यम से आ रहा है या वायरलेस माध्यम से है। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अब आईपी एड्रेस क्या होता है? जब इंटरनेट चलाया जाता है तो प्रत्येक कंप्यूटर को एक पहचान दी जाती है अंकीय पता के रूप में, जिसे आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, और ये किसी भी दो कंप्यूटर का समान नहीं हो सकता। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग होता है। अब इसमें स्थायी और अस्थायी होते हैं। जैसे आईएसडीएन डीएसएल से जुड़ने के लिए मॉडेम का यूज नहीं होता, ये स्थायी रूप से होता है जैसे हम इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। अस्थायी रूप से क्या होता है कि मॉडेम का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आईपी एड्रेस देकर जो है अस्थायी रूप से इंटरनेट चलाने के लिए दिया जाता है। अब आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस देखो तो दो कंप्यूटर का एक नहीं हो सकता, और इसमें क्या है कि जब कंप्यूटर बढ़ते गए, पहले IPv4 होता था, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आया पहले। जब कंप्यूटर की अधिक मात्रा हो गई तो IPv6 आ गया। तो पहले IPv4 पढ़ लेते हैं हम क्या है। इसमें क्या है 0 से 255 अंक तक के 4 सेट होंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ भी है। 32 बिट नंबर का प्रयोग होगा और डॉट के द्वारा अलग होगा। जैसे 0 से 55 255 तक के अंकों के 4 सेट होंगे। अभी UKSSC ने किसी एग्जाम में पूछा था इस प्रकार का प्रश्न, तो जो है संख्या कौन सी होगी 0 से 255 तक की होगी। एक ऐसा तुम्हें एग्जाम्पल दिया जाएगा, इसमें मान लीजिए 225 की जगह 275 यहाँ पे लिख दें तो ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 0 से 255 तक के ही सेट होंगे। तो एक एग्जाम में भी UKSSC के किसी एग्जाम में कोई ऐसी संख्या थी जिसमें ज़्यादा लिखा हुआ था, तो वो वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 0 से 255 तक की कोई सी भी संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, और उन्हें जो है डॉट के माध्यम से अलग ऐसे करेंगे। तो एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ लीजिए, ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। अब हम IPv6 देख लेते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 देख लेते हैं। अब IPv6 है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये जो है वो 32 बिट का तो 128 बिट का है। इसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं। उसमें कितने थे? 4 समूह थे, इसमें 8 समूह हैं। इसमें क्या है, उसमें डॉट द्वारा अलग था, इसमें कोलोन्स के द्वारा अलग है। तो एग्जाम्पल देखो इस प्रकार से है, 2001 हो गया 1276 0 ABC 1234, इस प्रकार से ये इसमें यूज होते हैं। तो दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। एग्जाम्पल कुछ भी पूछा जा सकता है, ये किस प्रकार का है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कितने बिट का है ये पूछा जा सकता है। डोमेन नेम सिस्टम, अब जैसे मान लीजिए ये IP एड्रेस ये वाले हैं, अब इसको याद करना तो पॉसिबल नहीं है। अब ये हर कंप्यूटर का अपना याद करने में इन्हें कठिनाई आ रही थी, तो फिर क्या किया गया, इसके लिए भी एक सॉल्यूशन निकाला गया। डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग होने लगा, DNS। तो ये क्या है कि किसी सिंपल सी लैंग्वेज में इसको परिवर्तित कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ABCD में इसने परिवर्तित कर दिया, इसको ABC हम करके इसको याद कर लेंगे। तो ये एक ऐसे नाम में परिवर्तित करता है, जब हम इसको ABC डाल लेंगे तो सिस्टम इसको किस में बदल देगा, फिर DNS इसको किस में बदल देगा, फिर से इसको IP एड्रेस में बदल देगा। सर्च इसमें होगा, लेकिन हम याद करने में आसानी रखने के लिए DNS ने जो है डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा, कि अंकीय पता जो है उसको डोमेन नेम में चेंज कर देता है, जिससे याद करने में कठिनाई नहीं होती। याद करने में कठिन होने से इसलिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से वेबसाइट है, वेबसाइट का भी एक विशेष नाम है। दो वेबसाइट का डोमेन नेम एक समान नहीं हो सकता, जैसे कंप्यूटर का है उसी प्रकार से इसमें वेबसाइट हो गया, एक्सटेंशन हो गया, www हो गया, ये खुद ही जुड़ जाता है। नाम एक्सटेंशन डॉट द्वारा अलग होता है, मतलब एक्सटेंशन जैसे EDU है, एजुकेशन की वेबसाइट है तो ये डॉट द्वारा अलग होती है। कमर्शियल है, बिजनेस की तो COM हो गया, तो ये डॉट द्वारा अलग होती है। इस प्रकार से जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट के द्वारा अलग होता है। और www अगर हम कभी कभी सर्च करते हुए नहीं लिखते हैं तो ये एड्रेस बार खुद से जोड़ लेता है। अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं, मैक्सिमम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। किस में? वेबसाइट की बात चल रही है, वेबसाइट में ये चीज़ें हो सकती हैं, अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं। एकमात्र विशेष कैरेक्टर कौन सा हो सकता है? ये हाइफन का प्रयोग इसमें किया जा सकता है, इसको हाइफन बोलते हैं। एकमात्र विशेष कैरेक्टर का इसका प्रयोग होता है। एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं? अगर EDU यूज करें तो शैक्षणिक शिक्षा के लिए, कमर्शियल व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन संस्थान हो गया, गवर्नमेंट सरकारी, इस प्रकार से ये जो है सारे कंपनी के लिए हो गया। CO सूचना प्राप्त करने की इन्फॉर्मेशन, भारत के लिए IN हो गया, यूनाइटेड किंगडम UK का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से ये वाले हो गए। अब आता है URL। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है, प्रत्येक वेबसाइट का क्या होता है? एक पता होता है। उसमें क्या क्या चीज़ होती है? 5 चीज़ होते हैं, आप अच्छे से याद रखें, एग्जाम्पल के तौर में भी पूरा समझाया जाएगा। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, कोलोन
तथा 2 स्लैश के द्वारा इसको अलग किया जाता है। सर्वर का नाम, पता, वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता और फाइल का नाम। एग्जाम में पूछा जाता है कि यूआरएल में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है, तो ये पांचों चीज़ शामिल होती है, पांचों आपको याद रखनी है। ये भी यूके SSC ने पूछा हुआ है। एग्जाम्पल ये हो गया हमारा, हमने ये ले ली एक वेबसाइट, उसका यूआरएल ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, देखो HTTP क्या है, ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, ये जो है कोलोन या स्लैश हो गया दूसरा। तीसरा हो गया सर्वर का नाम www.google.com, ये सर्वर का नाम हो गया। वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता HTML, ये H है, HTML ये वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता हो गया। और फाइल का नाम ये हो गया इंडेक्स या HTML, ये पांचवा जो है फाइल का नाम हो गया। ये पांचों चीज़ जो है यूआरएल के वेबसाइट के यूआरएल में होती हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे खाली स्थान नहीं होता, केस सेंसिटिव होते हैं, छोटे बड़े अक्षर का हमें ध्यान रखना होता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल, अब जैसे हमने पहले यहाँ पे HTTP किया, तो ज़रूरी थोड़ी यही प्रोटोकॉल हम प्रयोग करें, तो किस चीज़ में हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं अभी। TCP/IP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ईमेल भेजने में प्रयोग किया जाता है। POP ईमेल प्राप्त करने में। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल को स्थानांतरित करने में। गोफर क्या हो गया, दूरस्थ कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट खोजना। मान लीजिए किसी दूसरे कंप्यूटर में आपको दूर के कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट खोजना है, तो गोफर का प्रयोग किया जाता है। टेलनेट क्या है कि 2 कंप्यूटर जोड़कर एक दूसरे पर प्रोग्राम देखना, जैसे एक ये कंप्यूटर है, एक ये, ठीक है, तो इस वाले इसके प्रोग्राम जो है अपने सिस्टम पे देखने के लिए जो है टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। www पर जो है प्रयुक्त भाषा कौन कौन सी होती है, HTML, XML, XHTML, जावास्क्रिप्ट, PHP जो है ये www पर यूज होती हैं। अगला है हमारा वेब ब्राउज़र, HTTP पर कार्य करता है। www पर पेज देखने के लिए ब्राउजिंग या सर्फिंग कहते हैं, जो वेब ब्राउज़र होते हैं हमारे। एग्जाम्पल जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ओपेरा है, ये वेब ब्राउज़र हैं। एप्पल सफारी, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। तो पूछा जाता है कि कौन सा, जैसे ओपेरा क्या है तो पूछ लिया जाएगा वेब ब्राउज़र है या सर्च इंजन है या और कुछ है। तो इस प्रकार से आप याद रख के हर चीज़ के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सर्च इंजन क्या है, तो www पर सूचना खोजना, जैसे गूगल, कुछ भी चीज़ हमें खोजनी हो तो सबसे पहले हम गूगल खोल लेते हैं। याहू, ask.com, अल्टाविस्टा, ऑर्किड, डक जो है ये सर्च इंजन है। तो आप सारे सर्च इंजन याद रखें, पूछ लिया जा सकता है कि अल्टाविस्टा क्या है, तो सर्च इंजन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। नेटवर्क या डाटा सुरक्षा, यहाँ से भी बहुत ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जंक ईमेल जो होती हैं उसे स्पैम कहते हैं। स्पैम मतलब अनेक व्यक्तियों को भेजा गया अवैध ईमेल। एग्जाम्पल के तौर पे ये है, पूछा जाएगा कि अनेक व्यक्तियों को भेजा गया अवैध ईमेल जो है क्या कहलाता है, तो स्पैम कहलाता है। साइबर वारफेयर क्या होता है कि दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क से डाटा चुराना, साइबर वारफेयर। साइबर क्राइम जो होता है कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से गैर कानूनी काम करना, साइबर क्राइम। फायरवॉल जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश, फायरवॉल। प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना, प्रॉक्सी सर्वर। कुकीज़ क्या है, किसी यूजर ने वेबसाइट पर कितनी बार विजिट किया, उसे कुकीज़। साइबर लॉ में DOS क्या है, तो डेनियल ऑफ सर्विस, जिससे पूरे सिस्टम की करप्ट हो जाता है, पूरे उस सिस्टम चलाने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। साइबर लॉ में DOS उसे कहा जाता है, डेनियल ऑफ सर्विस, मतलब सारी सेवाएं जो हैं बाधित हो जाती हैं। वायरस, बिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, उसे वायरस की फुल फॉर्म है। अगला है हमारा वायरस कौन कौन से हैं, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आता है। तो वॉर्म हो गया, अपनी कॉपी बनाकर मेमोरी भर लेता है, वॉर्म। मालवेयर जो है बिना जानकारी के PC में प्रवेश कर जाता है, सभी वायरस इसी के अंतर्गत आते हैं। ट्रोजन हॉर्स, अभी पूछा था कि कौन सा वायरस जो है घोड़े के नाम पर है, तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो ये है, PC में पीछे से अन्य गतिविधि होती हैं। कीलॉगर, प्रेस किए गए बटनों का रिकॉर्ड, कीलॉगर हो गया। स्पाईवेयर, जासूसी सॉफ्टवेयर, PC की क्रिया को शेयर करना। हैकिंग जो है नेटवर्क में डाटा से छेड़छाड़ करना, हैकिंग हो गया। टाइम बम वायरस, किसी निश्चित समय पर एक्टिव होना, टाइम बम वायरस, मतलब किसी वायरस को जो है टाइमर के साथ लगाया जाता है। फिशिंग, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, इंटरनेट उपयोगकर्ता के यूजर का नेम और पासवर्ड जानने का प्रयास करना, ये फिशिंग हो गया। एंटीवायरस, वायरस रोकने के लिए जिसका प्रयोग होता है, नॉर्टन, बिट डिफेंडर, मैकफे, ABJ, कैस्परस्की, सिमेंटिक, एविस्टेट। तो ये एंटीवायरस जो हैं सारे आप इनके एग्जाम्पल याद कर लें। इंटरनेट के उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल करने में, इसकी खोज जो है रे टॉमलिंसन ने की।
ईमेल एड्रेस को देख लेते हैं। ईमेल एड्रेस इस प्रकार का होता है। तो ईमेल एड्रेस vinaykumar@yahoo.com इन। तो ये हमने एग्जांपल लिया, ये यूज़र नेम हो गया पहला, ये @ हो गया, ये डोमेन नेम हो गया याहू, यहाँ पे गूगल कुछ भी ले सकते हैं जैसे, एक्सटेंशन हमारा ये हो गया। 64 कैरेक्टर तक का हो सकता है। केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब ए स्मॉल है तो ए स्मॉल आएगा, कैपिटल ए से हम वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, उसे केस सेंसिटिव कहते हैं। तो छोटा ए है तो छोटा ही ए बनाना पड़ेगा, खाली स्थान